Hello friends, क्या हाल चाल? I hope you people are fine, taking care of your health and I'm doing great. I'm CA सचिन गुप्ता और मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं और अब हम आज की लेक्चर में करने वाले हैं जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी तक हमने दोस्तों क्या क्या किया है थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। अभी तक दोस्तों हमने जीएसटी क्यों आया, उसके पीछे की जो प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस किया कि गुड्स और सर्विसेज पे अलग अलग टैक्सेस थे, सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइडेड थे, कहीं खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम था। तो पहले लेक्चर में हमने ये बात करी थी, फर्स्ट बेसिक्स के अंदर हमने नीड फॉर जीएसटी के बारे में पढ़ा था, नीड फॉर जीएसटी। सेकंड लेक्चर में जो सेकंड बेसिक लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात पढ़ी थी क्या कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंटर, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, उनकी लीगल पोजीशन। और आज हमारी थर्ड बेसिक क्लास के अंदर हम करने वाले हैं जीएसटी का आईटीसी का सिस्टम। यस, जीएसटी का आईटीसी का सिस्टम। दोस्तों यही ब्यूटी है जीएसटी की। जो पहले क्या आता था, वैट लग जाता था, वैट का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट खाली स्टेट के टैक्सेस से देती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल के टैक्सेस से देती थी, लेकिन सीएसटी का क्रेडिट नहीं होता था क्योंकि वो सेंटर की झोली स्टेट की झोली में जाता था जहां से मूवमेंट स्टार्ट हुई है। दिल्ली से गुड्स यूपी आए तो दिल्ली के पास रहता था सीएसटी, यूपी वाली ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैसे क्रेडिट देगी। एक्साइज का क्रेडिट वैट से नहीं था, वैट का क्रेडिट एक्साइज से नहीं था, लेकिन इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया दोस्तों जीएसटी ने। जीएसटी में मैंने आपको पहले ही बता दिया, रिपीट करिएगा मेरे साथ, इंट्रा स्टेट पे लगेगा सीजी और एसजी, इंटर यूनियन टेरिटरी पे लगेगा सीजी प्लस यूटी जीएसटी, इंटर स्टेट हो, इंटर यूनियन टेरिटरी हो आईजीएसटी, और इंटरनेशनल सप्लाई पर भी आईजीएसटी। अब जरा ये क्रेडिट लेना कैसे है, कैसे क्रेडिट डिफरेंट टैक्सेस का समन्वय है, जरा इसको भी समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपके इनपुट टैक्सेस पहले जरा देख लें। आपके पहले है आउटपुट टैक्सेस, आपको क्या क्या जमा करवाना है। आउटपुट टैक्सेस मान लीजिए हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और एसजीएसटी ऑब्लिक मैं यूटीजीएसटी लिख देता हूं क्योंकि स्टेट होगी तो वो इंट्रा स्टेट होगी तो एसजीएसटी होगा, इंट्रा यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटीजीएसटी होगा। अब आपके ये आउटपुट टैक्सेस हैं, मान लीजिए आपको जमा करवाने हैं। अब आपके पास इनपुट टैक्सेस हैं, इनपुट टैक्सेस है ये स्मॉल, और ये इनपुट टैक्सेस, आपके पास इनपुट टैक्स है आईजीएसटी। अगर आपके इनपुट के अंदर आईजीएसटी, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि अगर आपने परचेज दूसरी स्टेट से करी है गुड्स की या सर्विस की या इंटरनेशनल आपकी परचेज है तो आपने आईजीएसटी दिया होगा। इनपुट का मतलब खरीद पर, परचेज पर, और आउटपुट का मतलब सेल पर, सप्लाई पर, है ना। आउटपुट टैक्सेस सप्लाई पे होते हैं जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, जो जमा करवाने हैं। इनपुट टैक्सेस जो आपने दे दिए, तो जो दे दिए वही तो आप आउटपुट टैक्स से क्रेडिट लोगे। तो गवर्नमेंट कहती है आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी से लेना है। यस, बचा हुआ आईजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से, देखिए मैं 2 और 3 एनी मैनर, एनी प्रपोर्शन। यस, ये चेंज आया है दोस्तों 1-1.5 साल पहले। पहले क्या होता था, आईजीएसटी का क्रेडिट आईजीएसटी से लेना था, फिर सीजीएसटी से लेना था, फिर आपको एसजीएसटी या यूटीजीएसटी से ले, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा भैया हमारा क्रेडिट हमसे ले लो, उसके बाद सीजी में से गवर्नमेंट का ही है, लेकिन सीजी से लेना चाहो या एसजी से लेना चाहो या यूटी से लेना चाहो आपकी मर्जी है। अच्छा, पहले आपको क्रेडिट लेना है, ये याद रखिएगा। फिर आपको क्रेडिट लेना है अपना सीजीएसटी का क्रेडिट। गवर्नमेंट ने कहा सीजीएसटी का क्रेडिट पहले आपको सीजीएसटी से लेना है। यस, पहले आपको सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी से लेना है, बचा हुआ क्रेडिट फिर आपको आईजीएसटी से लेना है। गलती से भी सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी से या यूटीजीएसटी से नहीं ले सकते, याद रखिएगा बात। तीसरी बात,
अगर आपका CGST क्रेडिट खत्म हो गया, उसके बाद आपको अपना SGST क्रेडिट या UTGST क्रेडिट लेना है। और ये कहां से लेना है? ये पहले अपने टाइप के ही टैक्स से लेना है। यहां से बचा हुआ क्रेडिट आपको लेना है IGST से, गलती से भी CGST से नहीं ले सकते। ये है जी बस द मोस्ट डिस्कस्ड अबाउट टॉपिक रिलेटिंग टू टैक्सेस इज GST। और उस GST का मात्र 5 मिनट में आई हैव टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट। IGST का IGST से बचा हुआ CG या SG से एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन, CG का क्रेडिट, उसके बाद पहले IGST एग्जॉस्ट करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस और थर्ड प्रेफरेंस। तो पहले कूपन IGST का, फिर CG का, फिर कूपन SG का, ये भी प्रेफरेंस याद रखिएगा। तो पहले IGST का कूपन IGST से, बचा हुआ CG SG आपकी मर्जी, फिर कूपन CG का CG से, फिर IG से, फिर बचा हुआ फिर कूपन SG का और UTGST का, वो आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। आप पहले, मर्जी मतलब पहले तो आपको लेना ही पड़ेगा उसका SGST से, बचा हुआ आपको लेना पड़ेगा IGST से, बचा हुआ आपको लेना पड़ेगा IGST से, एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन, ये बात याद रखिएगा। अब मैं थोड़ा सा इनको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको हमेशा बोला है क्लास के अंदर विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। अभी बिल्कुल हम स्लो स्पीड पे हैं, बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमें फंडामेंटल्स को और उसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़रा देखिएगा दोस्तों, मैं आपको कुछ थोड़ी डमी एग्जांपल्स ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हमारे जो सप्लायर हैं जी, हमारे जो सप्लायर हैं वो हैं जी दिल्ली के सप्लायर हैं जी, वो दिल्ली के, ठीक है। उन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए फ्रॉम दिल्ली ही परचेज किए हैं। हाँ जी, सप्लायर दिल्ली के, दिल्ली से परचेज, कितने रुपए के जी? 1 लाख रुपए के। हाँ जी, प्लस GST लगाए जी, और कितने का परसेंट लगा, कितना परसेंट लगाए जी? 12% का लगाए। और जी ये जो सप्लायर साहब हैं, इनका मार्जिन है 50%। और इन्होंने गुड्स को सेल किया है, सेल या सप्लाई किया है इन दिल्ली, और वही GST 12% का ही है। तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, सप्लायर हैं जी दिल्ली के, याद रखिएगा। गुड्स परचेज किए हैं लाख रुपए के, गुड्स परचेज किए लाख रुपए के, GST 12% का दिया है, मार्जिन है 50%, प्रॉफिट मार्जिन कह लीजिएगा। और उन्होंने गुड्स को दिल्ली में बेचा है। आपको क्या करना है, 2-3 बातें। पहला, GST लायबिलिटी बंदे की निकालनी है, और उसके अंदर वो इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, वो सब आपको निकाल के एक बनाना है, और एक इनवॉइस प्राइस भी निकालना है। दूसरा काम आपको इनवॉइस प्राइस भी निकालना है, कितने का माल ये बिकेगा। और किसकी लायबिलिटी निकालनी है? दिल्ली के हैं जी ये सप्लायर साहब, का नाम है मिस्टर एक्स। मैं चाह रहा हूं कि एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करें। तो मिस्टर एक्स सप्लायर हैं जी, दिल्ली के सप्लायर हैं जी, मिस्टर एक्स दिल्ली के सप्लायर हैं, और जिन्होंने दिल्ली से माल परचेज किया, लाख रुपए का, GST 12% लगा है, और मार्जिन 50% है, प्रॉफिट मार्जिन, दिल्ली में माल बेचा है। आपको इनकी GST की लायबिलिटी निकालनी है। जरा करिए, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, थोड़ा सा रफ अपने आप करें, फिर हम इस क्रेडिट को कैसे लेना है वो आपको समझाएंगे। प्लीज डू इट। हाँ जी, जरा देखिएगा, पहले हम इसका इनवॉइस प्राइस निकालते हैं। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए परचेज, परचेज ऑफ गुड्स।
और परचेज ऑफ गुड्स कितने का, ₹1,00,000 का। जो टैक्सेस दिए ना 12% का, उसका क्रेडिट मिल जाएगा। मार्जिन लगाया जी 50%, तो 50% मार्जिन लगाया, ₹50,000। माल बन के तैयार हो गया एक्स का, ये मिस्टर एक्स की बात कर रहे हैं, बन के तैयार हो गया ₹1,50,000। उस ₹1,50,000 पे उन्होंने जीएसटी लगाना है। कितना परसेंट का लगाना है, 12% का। अब क्योंकि ये माल दिल्ली में बेच रहे, तो एलओएस पीओएस सेम स्टेट का है, लोकेशन सप्लाई मिस्टर एक्स दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो इनका लगेगा सीजीएसटी 6% का और एसजीएसटी 6% का, है ना जी। तो ये 9 और 12% हो गया ना, तो ये ₹9,000 इधर लगा, ₹9,000 इधर लगा। जरा देखिएगा, मेरे एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये टोटल माल जो बन के तैयार हो गया विद बिल ₹1,68,000। जरा देखिएगा जी, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ये हमने यहां पर हमने सीजी और एसजी से लगाया क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है और इंट्रा स्टेट सेल दिल्ली के अंदर हुई है, ठीक है। अब जब हम इनका आउटपुट टैक्स निकालेंगे, लिखिए जरा, ये कॉपी करना चाहें आप कॉपी कर सकते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ₹1,00,000, मार्जिन ₹50,000, 9,000 9,000। अब देखिएगा आउटपुट टैक्स स्टेटमेंट कैसे बनेगी। आउटपुट टैक्स इनके दो आएंगे जी, एक तो होगा सीजीएसटी 9,000 और एसजीएसटी 9,000। इनका इनपुट टैक्स कौन सा है, अरे उन्होंने दिल्ली से माल खरीदा है, इन्होंने माल दिल्ली से खरीदा है और कितने का खरीदा है, ₹1,00,000 का, और ₹1,00,000 पे इन्होंने 12% दिया, तो 6,000 रुपए दिया है। तो इनके पास, क्योंकि इनका भी माल सेम स्टेट का खरीदा हुआ है, तो इनके बिल पर जो खरीद का बिल होगा उस पर 6,000 लिखे होंगे। सीजीएसटी 6% ऑफ 1,06,000, एक क्रेडिट इनके पास ये है, और एक क्रेडिट इनके पास होगा एसजीएसटी का 6% ऑफ 1,06,000। पहले आपको क्रेडिट कौन सा यूज करना है, सीजीएसटी का, सीजीएसटी से लेना है। तो हमने 6 के 6,000 यहां से क्रेडिट लिया, और एसजीएसटी का क्रेडिट फिर लेना है एसजीएसटी से, ये हमने 6 का 6 यहां से लिया। और हमारा जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, हाँ जी, ₹3,000। देखिएगा कौन सा, सीजीएसटी, और एसजीएसटी कितना, 3,000। लो जी, कितना सिंपल है दोस्तों, देखिए जरा, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, किस प्रकार से जीएसटी लगाना है, किस प्रकार से आउटपुट टैक्स लेना है और किस प्रकार से उसका क्रेडिट लेना है, हमने 15-20 मिनट में समझ लिया। ये कॉपी करिएगा दोस्तों। ये इनपुट टैक्स कहां से आया, परचेस के बिल से, परचेस के बिल से। और ये आउटपुट टैक्स कैसे आया, सेल से। और जो खरीद पे टैक्स दिया है उसको कॉस्ट में ऐड नहीं करना। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं, मैं दुकान पे स्टेशनरी खरीदने गया, 11,000 की स्टेशनरी है, 1,000 का टैक्स है। अंकल ने कहा, स्टेशनरी वाले शॉप के ओनर ने, कि भैया आप ₹1,000 का डिस्काउंट कूपन दे रहे हैं, 11 का सामान है, उस पर आपको 1 का कूपन मिलेगा, अगली बार आओगे तो 1,000 कम कर देंगे। तो मेरी स्टेशनरी की कॉस्ट 11 नहीं बैठी, 10 बैठी, क्योंकि वो ₹1,000 अभी तो मैंने दे दिए, आगे जाके कम हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूं, एज्यूम करिएगा, इसी क्वेश्चन में एज्यूम करिएगा, जस्ट अ सेकेंड दोस्तों। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम यूपी फॉर 1 लाख प्लस 12% जीएसटी। आपने गुड्स उत्तर प्रदेश से खरीदे। अब देखो जी, उत्तर प्रदेश से खरीदे ₹1,00,000 के, दिल्ली वाला बंदा है, ₹1,00,000 के गुड्स उत्तर प्रदेश से खरीदे। अरे सीजीएसजी तो दोनों ही लगेंगे बिक्री पर, तो आपकी बिक्री, क्योंकि आपने बेचे तो दिल्ली में है, तो आपकी जो कॉस्ट शीट है ना वो तो सेम ही बनेगी, ये तो A168 आएगी, लेकिन आउटपुट टैक्स भी आपका सेम होगा। लेकिन जो आपका इनपुट टैक्स होगा ना, देखिएगा आउटपुट टैक्स, क्योंकि आप तो दिल्ली में बेच रहे हो, जो आपका इनपुट टैक्स होगा वो आपके पास सीजी और एसजी नहीं होगा, क्योंकि आपने दूसरी सेट से माल लिया है, वो होगा आईजीएसटी।
यस, वो होगा जी IGST, क्योंकि आपने माल दूसरी स्टेट से लिया है, बेचा सेम स्टेट में है। तो जब हम सेम स्टेट में बेचते हैं तो आपके आउटपुट पे तो CGST होगा, लेकिन जो आपका इनपुट है वो होगा IGST 6000। अब मैंने बताया था ना, IGST का कूपन पहले IGST से, फिर CG और SG एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन। आप चाहो तो देखिए ऑप्शन 1 6 का 6000 यहां से माइनस कर दो, यहां से कुछ नहीं। ऑप्शन 2 यहां से पूरा का पूरा 6 कर दो। ऑप्शन 3 देखिएगा 3000 यहां से कम किए, 3000 यहां से कम किए। ऑप्शन 4 4000 यहां से, 2000 यहां से। ये आप किसी भी प्रकार से सेट ऑफ कर सकते हो। आप ये लो ऑप्शन 5 बना लो, 50 ऑप्शन बन जाएंगी। 1000 यहां से, 5000 यहां से, वो आपकी मर्जी है। तो एग्जाम में आ जाएगा ना, तो हम एक ऑप्शन ले लेंगे, बेस्ट ऑप्शन ले लो, आधा आधा वाली दिखा दो या एक वाली दिखा दो, एक ऑप्शन ले लो और बाकी ऑप्शंस का नोट दे दो कि ऑल्टरनेटिवली IGST कैन बी सेट ऑफ इन एनी मैनर एनी प्रोपोर्शन। अच्छा, यहां पर पहले IG होता आउटपुट पे, तो IG का क्रेडिट पहले तो IG से लेना होता, लेकिन IG है नहीं, तो CG और SG दोनों से किसी भी मैनर में लो, किसी भी प्रोपोर्शन में आप लो, ये बात याद रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिटी लेके आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लैरिटी लेके आते हैं। एज्यूम करिए गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यूपी एंड सोल्ड टू यूपी। सेम क्वेश्चन, आपने गुड्स यूपी से परचेज किए और यूपी को ही बेच दिए। करिए जरा, कॉस्ट शीट बनाओ एक बार और एक बार स्टेटमेंट बनाइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम फिर दे रहा हूं। अब आपके मिस्टर एक्स साहब ने यूपी से खरीदे और यूपी में बेच दिए। करिए जरा। हाँ जी, यूपी से ही खरीदे और यूपी में ही बेच दिए। अब जरा देखिएगा, परचेज वही 1 लाख रुपए रहेंगी, मार्जिन वही रहेगा आपका 50%, मैंने एज्यूम किया 50,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। अब आप लगाएंगे GST 12% का, और आप लगाओगे IGST क्योंकि आपने इंटर स्टेट मूवमेंट करी है, तो ये हो गया जी 18,000 रुपए, और ये बन गया जी 1,68,000 रुपए इनवॉइस प्राइस, जिसको हम कहते हैं विद GST इनवॉइस प्राइस। चलिए जरा देखिए इसको किस प्रकार से। अब आपने खरीदे कहाँ हैं? यूपी से। बेचे कहाँ हैं? यूपी। तो बेचे यूपी हैं तो मैंने लगा तो दिया, और खरीदे हैं वो हमारा इनपुट टैक्स होगा। और आइए जरा, अब हमारा आउटपुट टैक्स क्या है? हमारा आउटपुट टैक्स है बच्चों IGST 18,000। हमारा इनपुट टैक्स क्या है? हमने माल यूपी से लिया तो 1 लाख पे हमने दिया होगा 18%, 18,000 IGST, तो हमारा इनपुट टैक्स है IGST। तो और वो 1 लाख पे 18 नहीं 12%, तो 12,000 रुपए। 12,000 का क्रेडिट लेने में हमें यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा GST पेबल आ गया है 6,000 रुपए। जरा देखिएगा कितना सरल चीज है। कॉन्सेप्ट को पकड़ा और हमने लगभग 2 लेक्चर के बाद तीसरा लेक्चर है और हम GST की कैलकुलेशन पे आ गए हैं। इससे ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है GST में। GST में उसके बाद आपका सारा टाइम जाएगा याद करने में, किस पे कितना है क्या नहीं है, कौन सी एग्जेम्प्ट है कौन सी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन और बनता है आपको समझाने के लिए। अब जरा देखिएगा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम यूपी एंड 50% सोल्ड इन दिल्ली, सेम चीज चल रही है, एंड 50% सोल्ड इन हरियाणा।
अब करना जरा, आपके गुड्स वही हैं, आपने आधे गुड्स तो दिल्ली में बेचे हैं और आधे गुड्स हरियाणा में बेचे। अब करिए जरा, प्लीज डू इट। गुड्स आपने वही यूपी से परचेज करे हैं, आईजीएसटी है। अब आपकी दो सेल्स हैं, कुछ सेल दिल्ली में करिए, कुछ सेल आपने हरियाणा में करिए, प्लीज करिए। कॉस्ट शीट बनाइएगा पहले, तो कॉस्ट शीट से हमें सेल्स की वैल्यू पता चल जाती है ना, आउटपुट टैक्स निकल जाता है, तो इसको मैं कॉस्ट शीट कहता हूं। एग्जाम में कॉस्ट शीट वर्ड ना लिखें, स्टेटमेंट शोइंग इनवॉइस प्राइस इसको कह सकते हैं, स्टेटमेंट शोइंग इनवॉइस प्राइस। हाँ जी, परचेज वही बाबा 1,00,000 रुपए, परचेजेस वही है हमारी 1,00,000 रुपए, हमारा मार्जिन वही 50% 50,000 रुपए। लेकिन माल अब आधा बिका है दिल्ली में, आधा बिका है यूपी में, हरियाणा में, तो दिल्ली वाले माल की अलग स्टेटमेंट बनेगी और हरियाणा वाले माल की, क्योंकि हरियाणा पे आप लगाओगे आईजीएसटी और दिल्ली में आप लगाओगे सीजी और एसजी, तो 75,000 का माल दिल्ली में बिका, 75,000 का माल हरियाणा में बिका। यहां जीएसटी जो लगेगा दिल्ली वाला वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% का, है ना भैया। तो ये 75,000 का 4,500 हो गया शायद, 75,000 इंटू 0.06, 4,500, 4,500 इधर, और ये हमारा माल बनके तैयार हो गया 9,000, 84,000 का। इनवॉइस प्राइस दिल्ली वाले सेल के लिए बन गया ये। अच्छा, हरियाणा का जो माल है, आपने दिल्ली के आप हो तो आपने आईजीएसटी लगाया होगा 12% का, और वो होगा जी 9,000 रुपए, और ये भी बन गया 84,000। नोट कर रहे हो किस प्रकार से ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जीएसटी का, किस प्रकार का सरकार ने बनाया। अब आपके आउटपुट टैक्स में क्या होगा, 3 टैक्सेस होंगे। यस, अब आपके आउटपुट टैक्स में 3 टैक्सेस होंगे, आउटपुट जीएसटी कह लीजिए। आउटपुट में आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी 9,000, सीजीएसटी 4,500 जो जमा करवाना है क्योंकि बिक्री पे है ना, आपने कलेक्ट किया होगा, माइनस इनपुट जीएसटी। अब आपने माल कहां से लिया है, आपने जो माल लिया है भैया वो लिया है यूपी से, तो आपके पास तो आईजीएसटी का कूपन है, और आईजीएसटी आपने कितना दिया होगा, लाख रुपए पे 12%, 12,000। अब आपको पहले आईजीएसटी का कूपन आईजीएसटी से ही लेना है, बचा हुआ वो 3,000 रुपए आपकी मर्जी है, पूरा सीजी से ले लो, पूरा एसजी से ले लो, आधा ले लो, पौना ले लो, ये मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अब आपके पास जो 3,000 रुपए रह गए, मैं यहां से ले लेता हूं, मैंने मान लो 1,500 ले लिए, या मैंने 3 के 3 इधर ले लिए, इधर मैंने नहीं लिया, लेकिन आप नोट दिया होगा एग्जाम के अंदर, देखिए तो जीएसटी पेबल नील 1,500 रुपए और 4,500 रुपए। एक नोट यहां पर आप पक्का देके आएंगे कि आईजीएसटी कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन एनी मैनर इन एनी प्रोपोर्शन अगेंस्ट सीजी और एसजी। तो ये क्राइटेरिया है दोस्तों हमारे जीएसटी के अंतर्गत क्रेडिट सिस्टम का, जिसको आपको याद रखना है। जरा एक बार दोबारा से इस क्रेडिट सिस्टम को हम फॉलो करें। देखो जी, फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने आपको बताया था क्या नीड थी जीएसटी लाने की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीएसटी सेकंड क्लास में बताया, और आज हमने बात करी जीएसटी के क्रेडिट सिस्टम की, कि आपके अगर आउटपुट पे आईजी है, सीजी है और एसजी और यूटी जीएसटी है, और इनपुट पे आपके पास ये टैक्सेस है, तो पहले आईजी का क्रेडिट आईजी से, बचा हुआ आपको इससे या इससे किसी भी तरीके से ले सकते हैं। फिर आपको सीजी का क्रेडिट लेना है, पहले सीजी से फिर आपको आईजी से,
और एसजी का क्रेडिट पहले एसजी से फिर इससे। इस प्रकार आपको क्रेडिट लेना है और किस प्रकार से इंटरस्टेट मूवमेंट्स इंट्रास्टेट मूवमेंट्स पे ये टैक्सेस लगते हैं और क्रेडिट आपको मिलता है, आपको याद मैंने दिलवाई बात और आपको ये समझाई बात। इसी श्रृंखला में आगे मिलेंगे दोस्तों, मिलते रहेंगे, नई नई बातें करते रहेंगे। इंटेंशन ये है कि आप जीएसटी को समझें और समझें तो मार्क्स स्कोर करें और अपनी लाइफ में बदलाव लेके आएं। इसी बात पे दोस्तों मैं अब विदा लेता हूं आप लोगों से। टेक केयर, गॉड ब्लेस, खुश रहो, मस्त रहो।